सुपर पावर अमेरिका अब ढलान पर है। एशिया का सूरज उग चुका है। ये कोई नारा नहीं बल्कि उस बदलते विश्व समीकरण की हकीकत है जिसे दुनिया अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। अमेरिका टैरिफ नीतियों से शुरू हुआ यह खेल अब अमेरिका की विश्व हैसियत को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक ने इस मुद्दे पर जो गणित समझाया है वे किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे वैश्विक शक्ति संतुलन का बदलता रुख बयान करता है। कौशिक का मानना है कि भारत और चीन अब न केवल वैश्विक आर्थिक धुरी बन चुके हैं बल्कि उन्होंने अमेरिका को उसके ही खेल में चुनौती देकर ये साबित कर दिया है कि 21वीं सदी की सियासत और अर्थव्यवस्था अब वॉशिंगटन से नहीं बीजिंग और दिल्ली से संचालित होगी। कौशिक का ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका खासकर ट्रंप प्रशासन एक के बाद एक व्यापारिक मोर्चों पर टैरिफ का हथियार चला रहे हैं। भारत और चीन दोनों ही इन नीतियों का कड़ा जवाब देकर दुनिया के बाकी देशों को ये रास्ता दिखा रहे हैं कि अमेरिकी दबाव में झुकने का वक्त अब बीत चुका है। एक्स पर कौशिक ने लिखा, अमेरिका का पतन अब एक कठोर सच्चाई है। उनका कहना है कि अमेरिका 20वीं सदी में जिस ऊंचाई पर था अब वहां से उसका ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, अमेरिका की गिरावट नवाचार और आर्थिक नेतृत्व के मोर्चे पर भी साफ नजर आ रहा है। विश्लेषण में कौशिक ने G7 और ब्रिक्स देशों की तुलना कर इस बदलाव का ठोस आधार भी रखा। उनका आंकड़ा कहता है कि ब्रिक्स की सामूहिक अर्थव्यवस्था जब 29 ट्रिलियन डॉलर के पार है, जो वैश्विक जीडीपी का करीब 28% है, जबकि G7 जिसे अब तक वैश्विक विकास का इंजन माना जाता था, पीछे छूटता दिख रहा है। खरीद शक्ति की बात करें तो ब्रिक्स 35% तक पहुंच चुका है, जो दुनिया के आर्थिक नक्शे को नए रंग दे रहा है। भारत और चीन इस ट्रेंड के अगुआ हैं। चीन जहां 19.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है, वहीं भारत ने 4 ट्रिलियन डॉलर की रफ्तार पकड़कर वैश्विक रैंकिंग में एक के बाद एक देश पीछे छोड़ना शुरू कर दिए हैं। 2024 में भारत की विकास दर 6.5% से भी ऊपर रही, जिससे ये तय माना जा रहा है कि जल्द ही भारत जर्मनी को पछाड़ देगा और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये सिर्फ जीडीपी के आंकड़े नहीं बल्कि उस रणनीतिक आत्मविश्वास की झलक है जिसने भारत को वैश्विक मंचों पर एक नया नेतृत्वकारी चेहरा बना दिया है। कौशिक ने इस ट्रेंड को लेकर उदाहरण भी पेश किया। इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग में चीन की BYD कंपनी ने अमेरिकी दिग्गज टेस्ला को न सिर्फ मुनाफे में बल्कि उत्पादन और बिक्री दोनों में पछाड़ दिया। 2024 में BYD की कमाई 107 अरब डॉलर रही, जबकि टेस्ला 97 अरब डॉलर पर अटक गई। इतना ही नहीं, BYD ने टेस्ला से 2 गुने वाहन बेचे, जो ये दिखाता है कि टेक्निक के मामले में अब अमेरिका अकेला बादशाह नहीं रहा। ट्रंप प्रशासन की ओर से चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 100% टैरिफ लगाने को कौशिक ने अमेरिका की हताशा बताया। उनका कहना है कि ये सुरक्षावाद सिर्फ अस्थायी राहत है, असली लड़ाई नवाचार में है और वहाँ अमेरिका पिछड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का उदाहरण देते हुए कहा कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य समुदायों का राजा था, लेकिन आज वह इतिहास का एक पन्ना मात्र है। अमेरिका भी उस दिशा में बढ़ रहा है। ये चेतावनी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि शक्ति का केंद्र अब बदल चुका है और उसकी दिशा एशिया की ओर है। कौशिक ने ये भी कहा कि आने वाला समय निवेशकों के लिए नई संभावना से भरा होगा। उन्होंने ब्रिक्स से जुड़े कमोडिटीज, मुद्राओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की सलाह देते हुए कहा कि यही वो क्षेत्र है जो आने वाले दशकों में ग्लोबल ग्रोथ के इंजन बनेंगे। उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि 20वीं सदी अमेरिका थी, 21वीं सदी एशिया की होगी। उनके मुताबिक ये बदलाव अचानक नहीं हो रहा, लेकिन अब इसके संकेत इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मूर्खता होगी। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका बेहद अहम है।
एक और अमेरिका और यूरोप में आर्थिक सुस्ती, राजनीतिक ध्रुवीकरण और तकनीकी चुनौतियां, वहीं भारत अपने विकास मॉडल, जनसंख्या क्षमता और तकनीकी क्षेत्र में निवेश के दम पर खुद को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंचों पर जिस तरीके से अपने हितों की रक्षा की है और एक संतुलित विदेश की नीति अपनाई है, वह भारत को बैलेंसिंग पावर की भूमिका में ला चुका है। ये वही भारत है जो एक समय अमेरिका की शर्तों पर समझौता करता था और आज उसकी टैरिफ नीतियों पर सवाल भी उठा रहा है और जवाब भी दे रहा है। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका सुपर पावर है कि नहीं, असली सवाल ये है कि क्या दुनिया अब एक नई महाशक्ति व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। अगर नितिन कौशिक जैसे विशेषज्ञों की माने तो जवाब साफ है, हाँ, और भारत उसमें सिर्फ एक सहभागी नहीं बल्कि अगुआ भूमिका निभा रहा है। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।